बिस्मिल्लाहिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अला दीनिक। वालेकुम अस्सलाम मनहिल ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम ऐमन आरिफा। ओके ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम सैयदा ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम हमना अब्दुल मोइस जुनैद अक्सा। वालेकुम अस्सलाम करीम समर। वालेकुम अस्सलाम हफ्सा। थोड़ी सी अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी ज़रा थोड़ी सी ख़राब, ज़्यादा नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुआएं चाहिए। मोहम्मद मशहूद साहब वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अमल। वालेकुम अस्सलाम माहम। आमीन 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 जज़ाकुमुल्लाह मेरे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वजीहा, कैसी हो बेटा, ठीक हो? जज़ाकुमुल्लाह ज़हरा, खुश रहिए मेरा बेटा, मुस्कुराती रहिए। अल्लाह ताला मेरी तमाम बेटियों का नसीब हम अच्छा रखे, खुशियाँ दे आपको हमेशा। चलिए प्यारे बच्चों, बच्चों हम पढ़ आवाज़ हल्की आ रही है क्या आपको? अच्छा, आवाज़ अटक रही है। अच्छा, मेरे पास तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम अरमान। मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है यहाँ से, तो इसलिए वो हैंड रेस करें। जी बिल्कुल वलीजा, बिल्कुल रीजॉइन कर लीजिए, ताकि अगर ये इंटरनेट का इशू है तो रिजॉल्व हो जाए। मैं कोशिश करूंगा अब तेज बोलूं, ठीक है? मेरी कोशिश होगी मैं अब तेज बोलूं। अब ठीक है महक आदिल? थोड़ी सी थ्योरी और बाकी है। साथ जिस सब्र और तहम्मुल के साथ आपने थ्योरी को पढ़ा है, आपने क्वेश्चनिंग की है, और मैंने कोशिश, यानी बीइंग अ टीचर, हर टीचर कोशिश करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के अच्छा। अब सही है आवाज़, अब बिल्कुल सही है, ठीक है।
अगर आवाज़ ख़राब होगी तो मुझे फिर दोबारा पता चल जाएगा और आप बता भी देंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आवाज़ तेज़ भी आ रही है मेरी? अब बीच में अटक तो नहीं रही आवाज़? ओके। हाँ देखिए, हाँ टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी प्रॉब्लम खुद ही कर जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता। ये तो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन होती है, आप बता देते हैं कि सर जी प्रॉब्लम कर रही है। आप देखें मेरे पास, और डेफिनेटली ये मेरी ये वाली विंडो आपको भी शो हो रही होगी जिसमें इनपुट लेवल आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब ये मुझे इसमें डिस्टर्ब नज़र आता है तो मैं समझ जाता हूँ हाँ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप बिल्कुल सही है ना? ठीक है चलें, थैंक यू। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन कल हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, हमने कहा whenever we make a transaction whenever we make a transaction there are two possibilities. One, the transaction is on cash basis, and number two, the transaction is on credit basis. अच्छा, कैश और क्रेडिट, अब याद है कैश और क्रेडिट बेसिस क्या होती हैं? द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स इनफ्लो or outflow of cash. And when we use word cash, it is not necessary that it is in form of notes. It might be a check. Exactly. बिल्कुल सही पहचाना करीम साहब आपने। ठीक है, तो यस, बट ऑन इमीडिएट बेसिस। एग्जैक्टली, पे ऑर्डर, बिल्कुल, प्राइस बॉन्ड, जबरदस्त, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। क्या बात है आप लोगों की। तो आपने इतनी ज़बरदस्त मिसालें दे दी कि भाई चेक हो सकता है, पे ऑर्डर हो सकता है, प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वेल डन, गुड, एक्सीलेंट। तो अब प्यारे बच्चों, जी अरमान साहब, बिल्कुल, तो उसमें इसका इनफ्लो भी हो सकता है और उसका आउटफ्लो भी हो सकता है, यानी आपके पास ये सब आ रहा हो या आपके पास से ये सब जा रहा हो। ओके। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिसमें उधार इन्वॉल्व हो जाए और वो उधार दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में हो। सही है, हाँ बिल्कुल, लोन भी है उसमें, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है ज़ाहरा कि आप उसमें उधार पर कोई काम कर रहे हो, उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो रही हो। सही है, मसलन आप उधार ले रहे हो या उधार पे कोई चीज दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल, अब वो उधार तो महक ट्रेड पेबल हो या नोट पेबल, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरा बेटा। क्यों महक? आइदर इट इज अ रिटन प्रॉमिस और वर्बल प्रॉमिस, आइदर इट इज रिसीवेबल और इट इज पेबल। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए जरा अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग साथ रहिएगा। आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? वाई वी आर स्टडिंग दिस? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू indicate you, we are trying to mentioning you that which words will help you to identify that the transaction is on cash basis, and which statement, which words will identify you that this transaction is on credit basis. Yes, exactly, बिल्कुल अक्सा। तो कहता है a transaction which involves immediate cash, check, receipt or payment is called a transaction। अब एक एग्जांपल उसने दे दी। ठीक है, disconnect of my data, I'm sorry if I get disconnected later। okay mom, but I hope कि आप इंशाल्लाह मेरे साथ क्लास के आखिरी लम्हे तक कनेक्टेड रहेंगी इंशाल्लाह। ओके, अभी आ रहे हैं ना महक आदिल? तो कहता है फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर कैश। इसी तरह आगे कहता है इन अ कैश ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड is not recorded. This is
बिकॉज इट सर्व्स नो पर्पस। ये वाली बात समझ आती है? और अगर नहीं आती तो मैं कह देता हूं। देखो, कैश ट्रांजैक्शन वो है जिसमें कैश का वर्ड इन्वॉल्व हो जाए, पेड, PAID, पेड इन्वॉल्व हो जाए, रिसीव्ड इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, यानी उसमें पैसे आने या जाने का जिक्र, कैश का वर्ड, बैंक, चेक, ये सब वर्ड्स अगर इंक्लूड हो जाएं स्टेटमेंट में तो हम कहते हैं वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। और कहता है जब कैश ट्रांजैक्शन हो रही हो और उसमें क्या दिया हुआ, द नेम ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड या टू होम वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम। देखें लिखा ना, the name of the party to whom goods are sold और from whom goods are purchased, दोनों डायरेक्शन हो सकती है ना। is not recorded, नेम ऑफ पार्टी फिर नहीं लिखा जाता। कब नहीं लिखा जाता? जब ट्रांजैक्शन किस पर हो रही हो, इन आ, अच्छा, और आसान कहूं फातिमा, अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना और आसान जुमला सुन लो। देखो मेरा बेटा, तमाम साइंस के स्टूडेंट्स, जब ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर चाहे मिस्टर ए से खरीदो, मिस्टर अहमद से खरीदो, मिस्टर अली से खरीदो, अब उनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हमने किस चीज पर उनसे चीज खरीद ली है? बोलो, शाबाश। यस, वी डिड ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस। तो अब हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है हमने अहमद से खरीदा, अली से खरीदा, मिस्टर सलमान से खरीदा, सही है, मिस्टर अब्दुल मोइज से खरीदा, मिस्टर अबीर से खरीदा। हम कहेंगे ठीक है, ओके, बस हमने सामान खरीदा और हाथ के हाथ पैसे दे दिए। तो ये तो काम तो हम नंबर ऑफ टाइम्स करते रहते हैं। अब हम किस किस के नाम याद रखें? आयशा, यू आर एब्सेंट यस्टरडे। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन भी आया। ओके आयशा, एक क्वेश्चन आया। इलियान सेड सर बिकॉज इट सर्व्स नो पर्पस का मतलब बताएं। हाँ ना, यही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ इलियान। बस फर्क ये है कि मैं उर्दू में कह रहा हूँ, उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ एक बात बताओ इलियान, हम राह चलते हुए, थोड़ा सा इलियान अपने दिमाग में ना मेरी बात ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो एक लम्हे में मेरी बात समझ जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं होके सोचोगे तो मुश्किल होगी, फिर चीजों को मानना पड़ जाएगा। सही है? तो देखो, तुम बिजनेस नहीं करते ना, बट फिर भी तुम्हें मैं जो मैं जुमला कहने लगा हूं वो तुम्हें समझ आएगा अगर तुम गौर से सुनो। प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपनी जात के लिए नंबर ऑफ थिंग्स परचेज करते हैं, ऐसा है इलियान? आर यू विथ मी? आप जब शॉपकीपर से कोई सामान खरीदते हैं और आप उसे इमीडिएटली कैश दे देते हैं, तो क्या आप उसका नाम पूछते हैं कि क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या आपको उसका नाम याद रखने की जरूरत होती है? क्यों नहीं होती इलियान? वजह बताओ ना, वजह भी तो बताओ। हम क्या करेंगे उसके नाम का? हमें ना उसको बाद में पैसे देने हैं, ना हमें उससे पैसे लेने। हमने सामान लिया और हमने उसे पैसे दे दिए, है ना, कोई काम नहीं है आगे, पैसे दिए, बात खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात, क्या ख्याल है ना? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ से समझोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हमने उससे सामान खरीदा हो चाहे बेचा हो, हमारे पास रोजाना राह चलते हुए हजारों कस्टमर आते हैं पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं। हम उनसे बोलेंगे जी अपना नाम लिखवा दीजिएगा प्लीज। बोले क्या हो गया भाई, सामान खरीदा है बस, ठीक है, सामान ले लिया, जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। क्या जरूरत है आपको सामान नाम लिखने की? लेकिन अगर वो कस्टमर आके हमसे सामान खरीदे या हम उसे बेचें या हम किसी से खरीदें ऑन क्रेडिट, उधार पर, अरे मेरे प्यारे बेटे, फिर उनका क्या, यानी कस्टमर या सप्लायर का क्या, हम तो उनके अब्बू का नाम भी याद रखेंगे। हैं सर, क्यों उनके अब्बू का नाम क्यों? अरे मजाक कर रहा हूं प्यारा बेटा, इसलिए कि हमें उससे पैसे
लेने हैं या हमें उसे पैसे देने हैं? तो हमें पता जाना होना चाहिए। क्या ख्याल है? अब हमें पता होना चाहिए ना कि हमें किसको पैसे देने हैं, हमें किससे पैसे लेने हैं, किस किस पार्टी को कितने कितने पैसे देने हैं। आई होप अब ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इलियान को भी और बाकी लोगों को भी। क्यों भाई? साइंस के स्टूडेंट्स यानी साइंसी स्टूडेंट्स, उनसे पूछ रहा हूँ, अगर वो बुरा ना माने। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगा इंशाल्लाह। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहो। अब कहता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश रिसिट और पेमेंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। अब यहाँ पे ना जी तारिक आजम साहब फरमाइए। जी तारिक आजम साहब प्लीज। तारिक आजम साहब, सर लिखने के बाद मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं, फरमाइए। आरिफा, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नीचे लिखी हुई है, आपने पढ़ी थी? देखो पढ़ो, फौरन समझ आ जाएगा। मैंने घर से पढ़ने के लिए दिया था ये पैराग्राफ, याद आया? जहरा सेड सर इट्स यूजुअली फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नहीं जहरा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मेरा बेटा। सैयदा जहरा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होगी। छोटी अमाउंट भी हो सकती है, बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, बस ये उधार होगी, ये है कंडीशन। बैंक में मनी जमा करना भी ट्रांजैक्शन होता है। क्यों नहीं होता तारिक भाई? जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो बताओ, आपके पास से पैसे जाते हैं ना, और आपके बैंक बैलेंस में हो जाता है। बोलो तारिक, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपके पास से क्या होता है? आपके बिजनेस से क्या चीज जाती है? आपके बिजनेस में किसी चीज पे फर्क पड़ता है? आपके बिजनेस में क्या मौजूद था? आपके पास बहुत सारे पैसे थे ना, वो पैसे आप क्या करवा रहे हो? अब तारिक रिस्पॉन्स भी तो दो ना बेटा, मैं बाकी सब लोगों के रिस्पॉन्स देख रहा हूँ और आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। व्हेन यू डिपॉजिट अमाउंट इनटू बैंक, तो ये अमाउंट कहाँ से आई? दिस इज दिस इज अमाउंट ऑफ योर बिजनेस। This is the cash. This is the cash which you have, which you own in your business, and now you are thinking that this cash should be deposited in a bank account for safety purpose, for earning interest on this amount. ठीक है? तो आप क्या करते हो? अपने कैश को अपने बिजनेस से उठा के ले जाके रखवा देते हो बैंक में। तो इट मींस आपका जो कैश का बैलेंस है, जो आप लिख के बैठे थे कि मेरे पास कैश 2 लाख रुपीज है, अब आप उसमें से 1,80,000 बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो आपके कैश इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो इफेक्ट होगा? जल्दी बताओ, शाबाश तारिक आजम। थैंक यू बाकी लोगों के लिए। कैश इंक्रीज हो जाएगा तारिक आजम साहब? कैश पूछ रहा हूं सर। तारिक आजम साहब, कैश इंक्रीज कैसे होगा? जरा प्लीज रोशनी डालिएगा इस पे। सब बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज होगा, आप अगर कह रहे हैं इंक्रीज होगा तो मैं आपसे अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा बता दीजिए कैसे होगा इंक्रीज, ताकि हम भी समझ जाएं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत है तो हम, भाई आप मेरी बात पे फोकस करेंगे या अपनी बात कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे पास कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बैंक की बातें बता रहे हैं मुझे, मैं बैंक पे आ जाऊंगा, बनाए मेहरबानी पहले मुझे मेरी बात बता दें। कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपसे ये पूछा। आपके बिजनेस में कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? इट विल इंक्रीज डिक्रीज, बस यही पूछा था मैंने आपसे। आप बैंक के लिहाज से जब सोचिएगा, जब मैं आपसे कहूँ। थैंक यू जी। आपके पास कैश कम हो जाएगा। अब आपका बैंक बैलेंस जो कि पहले जीरो था, जब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए 1,80,000 रुपए, तो जो बैंक बैलेंस आपका जीरो था, या बैंक में पहले से आपके 20,000 रुपीज रखे हुए थे, आपने 1,80,000 और डिपॉजिट करवाए, तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ? बैंक अकाउंट में पैसे क्या हुए? इंक्रीज। इसका मतलब है आपका कैश डिक्रीज और बैंक इंक्रीज हो रहा है। आपके पास से एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है।
एक चीज जा रही है और एक चीज आ रही है, समझ में भी आ रही है। एक्सचेंज हो रहा है, आपका एक एसेट आपके पास से कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, आपके पास से पैसे जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस में। अब आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके बैंक बैलेंस में ज्यादा पैसे रखे हुए हैं, तो ये ट्रांजेक्शन होती है, ये डेफिनेटली ट्रांजेक्शन होगी। शुक्रिया। चलें, तो आप अभी अचानक कहीं और निकल गए, हम जो समझा रहे थे अब जरा उस पर आ जाएं प्लीज। और बाकी सब लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जब मैं कोई एक बात समझा रहा होता हूँ तो डेफिनेटली मुझे उस पर रहना होता है। अच्छा, अच्छा, समझाता हूँ मैं। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम ना अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मैंने आपको कल बताया भी था ये बात। और जब आप इसको इग्नोर करोगे तो फिर आप मुश्किल में आते हो। आई सेड कि जब हम, आप घर से क्या पढ़िएगा, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब पढ़ते हुए अगर आपको ये एक्सटर्नल का वर्ड नजर आया तो डेफिनेटली आपने कहा चलो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी पढ़ लें। सही है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो कह रहा है ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए। वो सेकंड पार्टी से मुराद क्या है, एक आप हैं, अब आप चाहे सप्लायर हो आप चाहे कस्टमर हो, इसी तरह एक आप हैं और एक बैंक हो गया। आप बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, आप किसी सप्लायर से जाके मर्चेंडाइज उधार पे खरीद रहे हैं, आप किसी कस्टमर को मर्चेंडाइज उधार पर बेच रहे हैं। सही है, ये उधार शर्त हो गया। सही है, पार्टी सेकंड पार्टी जो इन्वॉल्व हुई वो उधार की बेसिस पे हुई ना। अब आप सेकंड पार्टी को तभी तो याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, कैश पे नहीं होती, बिल्कुल कैश पर भी होती है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ, बिटवीन टू और मोर। अब ये बड़ी अच्छी बात कही, थैंक यू महक, कि सर क्या जरूरी है दो पार्टीज हो, नहीं, हम एट अ टाइम दो से तीन पार्टीज से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है, जो हमें सामान प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, वन मोर पॉइंट, अगर पेड कैश, बैंक डिपॉजिट, चेक ना लिखा हो तो सिर्फ सप्लायर का नाम कंपनी मेंशन है तो ये भी क्रेडिट अकाउंट होगा। एग्जांपल, वी बॉट मशीनरी फ्रॉम कंपनी। बिल्कुल, मैं भी एक अगले पेज पे आने वाला हूँ आपकी बुक के, वो मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया हुआ, बट वो आप लोग बुक में निकाल लीजिएगा, हम उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह उससे क्लियर हो जाएगा। अक्सर बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन ना मेरा लेक्चर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए इस पर, फिर हमें प्रैक्टिस पे जाना है आज इसकी। तो फिर आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे कि कुछ रह गया है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इससे एग्री करता हूँ। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेकंड पार्टी नहीं होती क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो सेकंड पार्टी होती है शास। और क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेकंड पार्टी होती है। जी फातिमा जहरा। अच्छा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेकंड पार्टी नहीं, फिर दोबारा आपने वही सवाल लिखा हुआ ऊपर वाला भी, नीचे भी। तो इन इंटरनल ट्रांजैक्शन सेकंड पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व। यस एग्जैक्टली करीम, आपने बिल्कुल सही लिखा। इंटरनल ट्रांजैक्शन अभी पढ़ानी नहीं है मुझे, लेकिन अब क्योंकि आप लोग पीछे पड़ जाते हैं ना जब एक चीज के कि अभी पढ़ लो, तो ठीक है फिर अभी पढ़ लो। समझ नहीं आया तो बाद में जब मैं ये SLO 5 में पढ़ाऊंगा, ये वाली बात SLO 4 में, फिर उस वक्त दोबारा रिपीट कर दूंगा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन में आपके पास से कैश ना ही जाता है ना आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और फिर भी ट्रांजैक्शन होती है। ना कोई कैश जाता है और ना आपकी लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती है, यानी ना वो कैश ट्रांजैक्शन होती है और ना वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। सर ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब यानी जित ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड वो तो एक सेकंड में मेरी बात सुन लेंगे, फिर साइंस वाले परेशान होते रहेंगे। अब मैं क्या करूं, आप लोगों को शौक भी तो है अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने का, तो सुनिए इत्मीनान से। कोशिश जरूर कर रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल भी अल्लाह ताला गवाए कि मैं किसी किस्म की ये नहीं कर रहा कि नहीं चलो इनको मुश्किल तरीके से बताऊं ताकि ये बोलें छोड़ें सर अभी नहीं समझ रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, जब एक चीज मुझे पढ़ानी है, आपको SLO 4 में जाकर ये बात वहां समझानी है और आप अभी समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ना। तो चलो आओ कोशिश करते हैं, हो सकता है अल्लाह करे तुम समझ जाओ। तुम्हें याद है मैंने डेप्रिसिएशन का वर्ड तुम्हें समझाया था, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बैड डेट्स का वर्ड समझाया था। मैंने कहा था जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स में से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम कैसा महसूस करते हो। अब सब लोगों के रिप्लाई नहीं आएंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। जी,
बस इतने से लोग, क्या मैं सब लोगों के नाम लूंगा फिर बताएंगे? जी शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया। बुरा महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, सही है, डिसअपॉइंट होते हैं कि पता नहीं पैसे नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब हमें ये लगे, ये भी नहीं कह रहा कि हमें कंफर्म हो गया, अगर कंफर्म हो गया बस तो फिर तो हम सोग मनाने बैठ जाएंगे, क्या ख्याल है ना? यस एग्जैक्ट, हमें पता चल जाए कि भाई अब पैसे मिलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे अरे भाई चलो भाई अब तो आज रात को सोग है, सोग मनाएंगे बैठ के, है ना? लेकिन हमें डाउट होता है और फिर भी हम कहते हैं अरे नुकसान होगा, नुकसान होगा। हम उसको एक्सपेंस कहते हैं, खर्चा कहते हैं, बैड डेट एक्सपेंस। बताओ, पढ़ाया है मैंने? बैड डेट एक्सपेंस का वर्ड पढ़ाया है? अच्छा, जब हम कहते हैं कि हमारा नुकसान होगा तो क्या हमारे पास से कैश जाता है? बोलो, क्या हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे? बताओ, नहीं, ना कैश जाता है, ना हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, बल्कि हम अपने ही पास एक ऐसा अकाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं जो अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर रहा होता है। और ये एक सेफ्टी प्रोविजन होता है कि अगर नुकसान हुआ तो हमारे इस अकाउंट की वैल्यू को हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं। मैं इसी बात को डेप्रिसिएशन से भी कह देता हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूं, पूरी पूरी ना कोशिश कर रहा हूं। अगर हम अपने फर्नीचर को एक 1 ईयर यूज कर लेते हैं, जी मशहूद साहब, वेरी गुड। अगर हम अपने फर्नीचर को 1 ईयर यूज कर लेते हैं तो हम फर्नीचर को, पहले ये बताओ कहते क्या है अकाउंटिंग में, हमारा कौन फर्नीचर क्या होता है हमारा अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में? यस, वेरी गुड। सैयदा जहरा तुमने क्या लिखा ये? एक मिनट। सैयदा जहरा रिजवी आपने सप्लाईज लिखा है बेटा, प्लीज ऐसा ना करें, ये बहुत टेंशन हो जाएगी, मेरे तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऐसा ना करें जुल्म प्लीज। समर बेटा, कभी कभी जवाब देने का यही अंजाम होता है, और ना जवाब दो और क्लास में रेगुलर ना रहो। एक्सपेंस होता है आपके यहाँ फर्नीचर माशाल्लाह, है ना? अब कोई हल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहा आप लोगों को, याद रखिएगा। अब बैठ के खुद घर पे याद कर लीजिएगा। हाँ, समर साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। कह रहे हैं खर्चा हो गया ना सर। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आज आपकी पहली क्लास है, तो फिर इसका मतलब है आप कुछ भी खरीदें, आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीदें, मशीनरी खरीदें, आप यही बोलिएगा खर्चा हो गया, ठीक है? इसी लिंक पे आप लोग दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे। जरा 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। समर साहब, क्लास में प्रेजेंट होने के बावजूद ये हाल है? क्या आपको पता नहीं है कि फर्नीचर क्या होता है? जी, फर्नीचर को क्या करते हैं समर? समर प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी प्लीज अनम्यूट योर माइक, फर्स्ट अनम्यूट योर माइक। आपसे बात करेंगे फिर इसको क्लियर करेंगे। यस सर। ये बताइए फर्नीचर क्यों खरीदते हैं? सर बिजनेस में यूज करने के लिए, ताकि हम उसे यूज करें। ओके, बिजनेस में यूज करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह तो फर्नीचर बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, तो आपको एसेट्स की डेफिनेशन याद है? यस सर। क्या डेफिनेशन है, आसान उर्दू में बता दें या उसका सर वो कॉन्टेक्स्ट? चीज़ जो साल भर के अंदर हम यूटिलाइज कर लें, विद इन 1 ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, वो एसेट होती है। यस, करंट एसेट होती है वो। एसेट तो वो चीज़ हम बिजनेस में यूज करते हैं। मैंने तो आपसे करंट पूछा ही नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ एसेट की डेफिनेशन क्या है। एसेट थिंग्स विच यू यूज इन आवर बिजनेस। तो भाई फर्नीचर को हम यूज करते हैं तो आप एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं, मुझे ये समझाइए। फिर आप ये भी कह रहे हैं सर खर्चा होगा ना,
फर्नीचर खरीदेंगे तो भाई ये कॉमन मैन वाला अंदाज है आपका, माजरत के साथ आप मेरी बात समझिएगा प्लीज। आम Yes, इंसान होता है ना, एक आम इंसान, वो अपने लिए गाड़ी खरीदता है, वो अपने लिए मोबाइल खरीदता है, वो अपने लिए घर खरीदता है, तो वो क्या कहता है सबको, यार बड़ा खर्चा हो गया इस मर्तबा। अभी वो अपने लिए कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेगा, वो कहेगा खर्चा हो गया। ये आम इंसान का अंदाज है। बिजनेस की अकाउंटिंग करते हुए आपका अंदाज क्या है? ऑल दोज थिंग्स विच विल प्रोवाइड, विच विल गिव यू बेनिफिट इन ऑपरेटिंग योर बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आइदर वो आपका विद इन 1 ईयर एक्सपेंस बन जाए, या वो आपका मोर देन 1 ईयर में एक्सपेंस बने। हाँ समर, अगर चीज खरीदते ही आपको हो गया उसका बेनिफिट, खरीदते ही बेनिफिट हो गया, लाइक आपने जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए एक पार्टी रखी, सबको खाना खिलाया, खाना मंगवाया और खिला दिया, तो क्या हो गया अब आपका बताएं? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया। बट अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक एक लैपटॉप मंगवाया और उन्हें लैपटॉप दे दिया, तो क्या आपका खर्चा हो गया? सर वो फिर एसेट में आ गया जो यूज होगा। डेफिनेटली वो लैपटॉप्स आपके बिजनेस को पहुंचाएंगे फायदा। आप लैपटॉप इसलिए थोड़ी बांट रहे हैं कि आप खुशी में बांट रहे हैं, बल्कि आप एम्प्लॉयज को कह रहे हैं भाई आजकल कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आप लोग अपने घर से बैठ के काम करें, तो आपके बिजनेस को वो लैपटॉप्स भी पहुंचाएंगे फायदा। आई होप अब आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। ठीक है। यस सर, यस हाँ, सर। आर्गुमेंट करना अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ना अब आप अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखेंगे हमेशा, इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रिप, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। ओके, सो लास्ट 6 मिनट्स। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, राइट? अब्दुल मोइज अली, बिल्कुल। अक्सा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है। जी, अक्सा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है, आपने सही लिखा है बिल्कुल। 1 मिनट, मेरा डिटेंड हुआ है 10 MB। अच्छा भाई, अच्छा। तो बेटा साहिल, ये सारे काम किसको करने चाहिए हैं? जी अब्दुल मोइस, यस सर का मैसेज मिला, बिल्कुल मिला, बस एक बार भेजना होता है, रुक जाओ भाई। अब्दुल मोइस मैसेज मिल गया। फातिमा जी बिल्कुल आ रहे हैं आपके मैसेज। आपके मैसेज का भी तो जवाब था ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, याद आई? और कैश वाली बात, आपको ही तो जवाब दिया था। नहीं नहीं, सबने अभी यस सर नहीं लिखना था, मैंने नाम कॉल किया था। अच्छा चलें, ओके, एक काम करें, अब सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है, ओके, सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। बेटा फिलहाल अभी अटेंडेंस मार्क कर लें, मनाहिल, इस पे बाद में किसी दिन लड़ लेंगे हम लोग, क्या ख्याल है सईदा मनाहिल? अभी फिलहाल आप अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग। ओके, सईदा मनाहिल, अब्दुल मोइज, अबीहा, अबीर ने मार्क कर दी, अबीर नईम, एमन अली, मोहम्मद अक्सा, अरीबा, आरिफा, अरमान, अयान अली, आयशा, अब्दुल गफार, फलक, विकार, फातिमा, हफ्सा ने मार्क कर दी। हफ्सा आपने मार्क नहीं की थी अटेंडेंस, फिर दोबारा यस सर क्यों लिख के भेज दिया? जी जी, वेट 1 मिनट अक्सा, अभी आ रहे हैं। हमना आरिफ ने अटेंडेंस मार्क की, क्यों नहीं मार्क की थी हफ्सा? आप सब लोगों ने अटेंडेंस, मैंने जब कहा अटेंडेंस मार्क कर दीजिए तो अटेंडेंस यस सर लिख के भेज दें, इट मींस। हुजैफा, इलियान, जुनैद नईम, जुनैद नईम अटेंडेंस मार्क किया आपने? करीम, माज जाहिद, ओके, माज अटेंडेंस मार्क की बेटा। माम नदीम, महक, आदिल, महानूर, माहिरा नसीम, मनाइल, जहरा, मिनाल, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद मशहूद, मोहम्मद रोहान, मोहम्मद तहा नदीम, नूरुलैन, राविया, साहिल, समर, शाज, शीजा, अजहर,
शीजा अटेंडेंस मार्क की, शीजा अजहर अटेंडेंस मार्क की आपने, अब्दुल्ला शाहिद सयान अमल आसिम, ओके ओके, अमल आसिम जैदी और सैयदा मनाहिल जैदी अलग अलग हैं आज। लैपटॉप सही हो गया, आज मनाहिल का है, सैयदा जहरा रिजवी, तहा नईम, तलाल बिन आमिर, तारिक आजम साहब, तारिक आजम साहब आपने अटेंडेंस मार्क की है सर, वजिया नदीम, वलीजा हैदर, जहरा कैसर, ओके ठीक है जी। अक्सर ने कहा कि सर जरा प्लीज ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन सामने ले आए। ये नहीं मेरा बच्चा, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन थोड़ी तवील है और मेरे पास 2 लाइनों की थी, 1 लाइन स्टेटमेंट था, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जी जी अक्सा आप बताइए, इसमें कुछ पूछना चाह रही हैं? ओके डन, थैंक यू। कोई पॉइंट है, कुछ पॉइंट रेज करना था, अपनी तसल्ली करनी थी, क्या था, शेयर करें। ओके ओके ओके, अच्छा चलें, गुड, वेरी गुड। चलें तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ये जरा ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, आइए अब इससे ना और क्लियर हो जाएगा। अक्सर वो जो आप कह रही थी ना 1 पॉइंट, अब हम ये पढ़ रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम इंशाल्लाह थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ आएंगे, प्रैक्टिकल काम की तरफ आएंगे। ग्रेजुअली हमें प्रैक्टिस की तरफ जाना है। मेरा रोजाना बोलने का काम अब इंशाल्लाह कम होने जा रहा है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, ठीक है। फिर बस प्रैक्टिकल काम की तरफ आ रहे हैं। The following are the rules for deciding whether a transaction is for cash or on credit. Cash purchase, cash sale, and all transactions where the word paid is mentioned are to be treated as cash transaction. For example, salary paid, goods sold for cash, and so on. कोई confusion? Yes or no? कोई confusion? Yes or no? No. Okay. ठीक है। बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, सबको लिख के जवाब देना चाहिए लाजमी। जब टीचर पूछता है ना कि भाई कोई कंफ्यूजन है तो आपको लाजमी जवाब देना चाहिए, लाजमी। ओके, व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म, व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म और द वर्ड ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन। अब मैं इसको आसान लफ्जों में बोलता हूँ, ठीक है। आसान लफ्जों में क्या बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप मेरी बात भी समझ रहे होते हैं और आप माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छे तरीके से उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मुझ तक। व्हेन अ पर्सनल नेम, जब किसी इंसान का नाम किसी ट्रांजैक्शन में लिखा हो, जब किसी फर्म का नाम लिखा हो, जैसे अभी मैं मिसाल देता हूं, और या फिर ट्रांजैक्शन में लिखा हो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, तो बस समझ जाओ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है ये? ओके प्यारे बच्चों, स्टार्ट करें। तो हम कह रहे थे, मैंने आपको एक मिसाल दी कि जब जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी इंसान का नाम, किसी फर्म का नाम, ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट लिखा हो, तो इट इज अंडरस्टूड दैट ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू अली ट्रेडर्स फॉर ₹50,000। दोबारा कह रहा हूं ये स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड टू अली ट्रेडर्स, गुड्स सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स फॉर ₹50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या है स्टेटेड, बताओ। मैं जो ट्रांजैक्शन कह रहा हूं इसमें क्या है? नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या ऐसा मेंशन किया है मैंने? मैं क्या ऐसा वर्ड कह रहा हूं जिससे आप पहचान रहे हैं कि ये क्रेडिट है? मैं तो ऑन क्रेडिट कह ही नहीं रहा ना, मैं कह रहा हूं गुड सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स। अहमद ब्रदर इंसान का नाम नहीं होता भाई। अक्सा आप यहाँ पढ़ रही हो, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैं ये लिखा हुआ तो पढ़ ही नहीं रहा, आप मेरे जुमले ही नहीं सुन रहे, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ गुड सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स, गुड सोल्ड टू अली ट्रेडर्स फॉर ₹50,000। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है इसमें ऐसा वर्ड जिससे आपने पहचाना कि ये ऑन क्रेडिट है? तो तमाम बच्चों ने जवाब दिया, सर इसमें बिजनेस का नाम मेंशन है, फर्म का नाम मेंशन है, अली ट्रेडर, अहमद ब्रदर्स, this is the name of firm, this is the name of business from to whom we are selling goods. Okay, alhamdulillah it is clear. Okay, इसी तरह
और बोलूं इसी से रिलेटेड, लिखा हो गुड्स सोल्ड टू अली फॉर ₹50,000, गुड्स सोल्ड टू अली, गुड्स सोल्ड टू अहमद। ओके, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी मेरा ख्याल है ना। अच्छा, गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट ₹50,000, तो अब तो बोल ही दिया खुद, गुड्स माहम गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट बोला, ऑन अकाउंट, और तुम कैश लिख के भेज रही हो। अमल आप भी कैश लिख के भेज रही हो, बेटा क्या कर रहे हो मेरा बच्चा? हाँ, ये क्या लिखा है? और द वर्ड ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट इज मेंशन इन ट्रांजैक्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो माहम और अमल, आप दोनों को मेरी बात समझ में आई या नहीं भाई? आप लोगों ने कैश लिख के भेज दिया ना जज्बात में आके, ऐसे नहीं चलेगा। ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार पर, ऑन क्रेडिट का मतलब भी उधार पर, किसी का नाम लिखा हो तो भी उधार पर, किसी बिजनेस का नाम लिखा हो तो भी उधार पर। हाँ, नहीं नेम का नहीं सोचें आप, पूरी कंडीशन याद रखें। बोल रहा है जब किसी का नाम, फर्म का नाम मेंशन हो, और क्या मेंशन हो, और द वर्ड ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब है ये तीन चीजें हो गई, तीन क्राइटेरिया, किसी का नाम, किसी, अब वो नाम चाहे इंसान का हो चाहे बिजनेस का, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। अब ये क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अब मेरा ख्याल है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम आर मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। क्या कह रहा है? व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम आर मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर यासीन फॉर कैश, जब अब उसने खुद बता दिया कि भाई कैश पर बेचा है, कैश का वर्ड लिख दिया, तो अब चाहे वो पार्टी का नाम लिख कर दे या ना दे, हमें अब उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने ये पीछे एक पढ़ा था लाइन, और इस पर मुझे याद है अलियान ने पूछा था सर इसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा था दिस इज बिकॉज इट सर्व्स नो पर्पस। याद आ गया? तो हमें अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मिस्टर यासीन का नाम बताए, उनके बेटे का नाम बताए, उनके अब्बू का नाम बताए, अगर हमने गुड्स उन्हें किस पर भेजनी, फॉर कैश, तो अब हमें किसी के नाम की कोई जरूरत नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजैक्शन के बारे में आपको पता चल चुका है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर है, वो क्या है कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर कंफ्यूजन हो तो उसको मजीद क्लियर करूं। देखें, एक बात ना बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, आप नहीं सुनेंगे तो साइंस वाले तो मेरी बात समझ जाएंगे, सुन भी लेंगे और वो उसको याद भी रख लेंगे। कॉमर्स वालों को अगर लगे कि कुछ आगे पीछे बात हो रही है तो उन्हें बहुत संभल के मेरे साथ बहस करनी है, और फिर मैं उन्हें क्लियर करूंगा। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अबीर कहाँ है? अबीर लेफ्ट हो गए क्लास से? मशहूद आप हैं क्लास में? जी जी सर। हाँ, अच्छा मशहूद आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है ना? जी 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 सर। हाँ, अब ना मशहूद बिल्कुल बीच में इंटरप्ट कर लीजिएगा मुझे, आपका जहां दिल चाहे, और माइक भी अनम्यूट करने की इजाजत है तमाम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को, ठीक है? जी सर। ओके, अब मैं श्योर सर। स्टार्ट लेता हूँ, चलो। देखो बात यह है कि आप अगर किसी भी अमेरिकन राइटर की बुक उठाओगे, आप अगर किसी भी ब्रिटिश राइटर की बुक उठाओगे, तो हमेशा 99.9% आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन दी हुई होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि वो कैश पर हो रही है या वो क्रेडिट पर हो रही है। और क्रेडिट पर होने के लिए क्राइटेरिया हमने बता दिया, या तो लिखा होगा किसी का नाम, या लिखा होगा ऑन अकाउंट, या लिखा होगा ऑन क्रेडिट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, ये मैं साइंस के स्टूडेंट, तो मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनकर मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक क्वेश्चंस को देखा नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है जो सर बोल रहे हैं ऐसा होगा, हम ऐसा देखेंगे। बट अकाउंटिंग का जो स्टूडेंट है ना, जो थोड़ा सा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड रखता है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। देखो, और शायद इस तरह की बात आपने पहले ना सुनी हो, ठीक है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, यानी ये मेरी रिसर्च है, मैंने देखा है इस चीज को, और आप भी चाहें तो इस रिसर्च को देखें और करें और फिर मुझे बताएं कि सर आपकी रिसर्च गलत है। ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर, whenever they write transaction, they always mention in transaction word on account, on credit, or the name of firm or person.
it shows clearly that the transaction is on credit. ठीक है, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर होगा, सही। अच्छा, ये दो ही राइटर्स को हम पढ़ते हैं, मजे की बात है। अब और जब सर ये सब ना हो तो फिर क्या होता है, फिर लाजमी अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर क्या लिखते हैं, वर्ड कैश, पेड, रिसीव्ड। तो ये सब भी क्लियरली स्टेट करते हैं क्या, कि ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश। बताएं, मेरी बात अभी तक मुश्किल है क्या? मैंने कुछ बहुत डिफरेंट कहा? बिल्कुल भी नहीं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल बात की। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो गौर से सुने। मसला यह है, अगर आप पाकिस्तानी राइटर्स की बुक उठाएं, अगर आप पाकिस्तानी पेपर्स उठाएं, आप पाकिस्तानी टीचर्स के काम को उठा के देखें, आप इंडियन राइटर्स की बुक्स को उठा के देखें, इंडियन राइटर्स को भी देख सकते हैं आप, यानी एशिया की साइड में जो अकाउंटिंग लिखने वाले टीचर्स हैं, इनकी बुक्स को उठा के देखें, तो आपको एक बहुत बड़ा मसला नजर आएगा। और वो मसला ये कि ये लोग ट्रांजैक्शन क्या लिखते हैं, आप सुनिएगा। मैं पहले ट्रांजैक्शन रिपीट कर देता हूँ ये सारी ना, उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 1, अबीर कहाँ चले गए थे भाई? तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? अबीर, आर यू देयर? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, बाद में मैं पूछूंगा, ठीक है? नहीं बेटा, सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरा बच्चा। अरीबा, आपके इंटरनेट का कोई इश्यू हो गया है शायद, हाँ इंटरनेट का इश्यू होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, अब गौर से सुने। लेकिन अभी भी देखो, पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड एंड कैश रिसीव कैश अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, ये हो गई कैश की ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अहमद, गुड्स सोल्ड टू अली ट्रेडर्स, गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, और आगे रुपीस जो भी हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, उससे गज नहीं है। गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रुपीस 50,000, गुड्स सोल्ड टू अहमद, गुड्स सोल्ड टू अहमद अली ट्रेडर्स, रुपीस 50,000। ये सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो गई। पाकिस्तानी राइटर क्या लिखते हैं, सुनिए। क्या रिपीट कर दूं अरीबा? अब आप ये लेक्चर देखिएगा ना मेरा, अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर कोई बात समझ में नहीं आया आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा ना, सर रिपीट कर दें। पाकिस्तानी वाली बात वो मैंने अभी की नहीं है, वो अब करूंगा। पाकिस्तानी वाली बात मैं अब कहने लगा हूं। मैंने आपको तमाम ट्रांजेक्शन सुना दी जो अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर लिखते हैं, और मैंने वो ट्रांजेक्शन बताई, उसमें वो या तो कैश, पेड, रिसीव का वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर कैश ट्रांजेक्शंस, और वो ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट और किसी पार्टी का नाम मेंशन कर रहे हैं फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब पाकिस्तानी राइटर्स की बुक में, पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में आपको क्या नजर आएगा, सुनिएगा। परचेज मर्चेंडाइज रुपीस 10,000, सुना आपने क्या बोला मैंने? परचेज मर्चेंडाइज रुपीस 10,000, परचेज फर्नीचर रुपीस 50,000। ये पाकिस्तानी राइटर हैं। अगर किसी अकाउंटिंग के बैकग्राउंड रखने वाले को मेरी बात से एतराज है ना, तो वो बताए, ताकि वो मैं अपनी रिसर्च को और एक्सटेंड करूंगा। फिर ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स देख चुका हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मेरी स्टडीज है मेरे पास अपनी, इसके अलावा बेताशा बुक्स हैं, जिसमें मैंने देखा कि अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर हमेशा, चाहे वो फ्रैंकवुड हो, चाहे वो मीज हो, चाहे वो कोई भी हो, वो लोग हमेशा मेंशन करते हैं ट्रांजैक्शन में। 99.9% मैंने ये देखा है। परचेज का तो मतलब ही बाइंग ऑफ गुड्स है। नहीं नहीं बेटा, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ के आगे बता दिया ना क्या खरीदने है, जाहिर सी बात है खरीदने के लिए परचेज का वर्ड यूज होगा। आप बीइंग एन अकाउंटेंट आयशा डिसाइड करेंगे कि परचेजेस का वर्ड कब यूज होगा, समझ गई? लेकिन इंग्लिश में तो परचेज ही बोलेंगे ना, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ऑफिस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, हम रिपीट क्या करना है ये बताओ जल्दी से, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बोलो। पाकिस्तानी वाली बात अभी रिपीट कर देता हूं। पाकिस्तानी लिखते हैं परचेज फर्नीचर रुपीस 50,000, परचेज मर्चेंडाइज रुपीस 50,000, सेल ऑफ मर्चेंडाइज रुपीस 1 लाख। मशहूद साहब ने कहा, इनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, वो कहते हैं सर मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। देखें, मैं जबरदस्ती मनवाने का कायल ही नहीं हूं,
उस दिन मेरी लर्निंग खत्म हो जाएगी जिस दिन मैं अपनी बात मनवाना शुरू कर दूंगा। मैं तो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूं, अब आप बताएं, आपका भी तो कुछ तजर्बा है, आपने भी तो पढ़ा है, ओ लेवल्स वाले भी बैठे होंगे यहाँ यकीनन इस क्लास में। अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ वैसे जैसे होना चाहिए था। जी, ये पाकिस्तानी है वाहिद आयशा माहम आरिफा, ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो ऐसी, और पाकिस्तानी से मुराद यानी एशियन साइड बता रहा हूँ। आप इंडियन राइटर्स की बुक उठा लें, गुप्ता, मुखर्जी, और बेतहाशा राइटर है इंडियन भी। क्या लिख रहे हैं वो? सेल ऑफ मर्चेंडाइज ₹10,000, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹50,000, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹80,000। अब आप बोलेंगी सर इमरान ने कहा था कैश लिखा होगा, पेड लिखा होगा, रिसीव लिखा होगा, ये भी नहीं है। सर इमरान ने बोला था किसी का नाम लिखा होगा, ऑन अकाउंट लिखा होगा, ऑन क्रेडिट लिखा होगा, ये भी नहीं है। सर ये तो नई ट्रांजेक्शन आ गई, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? हाँ, तो पहली बात तो ये पाकिस्तान में होता है, ये एशियन साइड में आपको ये मिलेगा ऐसा। तो ये एक तरीके से बुनियादी तौर पे ये गलत है। तो इसके लिए पाकिस्तानियों का ही अपना एक कंसेंसस है, पाकिस्तानियों ने ही अपनी एक सोच बनाई हुई है। ठीक है जी मशहूद, जबरदस्त। तो फिर आप तो ये जानते होंगे ना, आपने तो आज तक ऐसे वर्ड देखे ही नहीं होंगे। अगर आप मशहूद ओ लेवल स्टूडेंट हैं तो आपने तो ये पाकिस्तानी बुक्स में ही देखा होगा, अगर देखा होगा। जैसे अभी आप बुक है ना आपके पास पेटी वाला, आप देख लो उसमें ऐसे जुमले आपको मिल जाएंगे। सर हमारी कोर्स की बुक में ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब मैंने देखा था तो उसमें यही लाइन लिखी थी जो आप बता रहे हैं। जी मेरा बच्चा, ये गलती नहीं, ये एक कल्चर डेवलप हो चुका है। और अगर ये खुदा ना खास्ता गलती होती ना तो पता है क्या होता, फिर इसको सही कर लिया जाता। ये गलती नहीं है, ये पाकिस्तानी और एशियन साइड ने एक अपना कंसेंसस बना दिया खुद से कि भाई क्या, जब हम कुछ ना लिखें, जब हम कुछ ना लिखें तो बहुत सारे पाकिस्तानी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कैश पे हो रही है ट्रांजेक्शन, जबकि इसकी कोई सोर्स मौजूद नहीं है, इसकी कहीं कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तानियों की एक अपनी सोच है। मैं आपको बहुत क्लियर अंदाज में बता रहा हूं, कहीं किसी किताब में आपको किसी अमेरिकन किसी ब्रिटिश राइटर की बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जनाब जब कुछ ना लिखा हो तो ट्रांजेक्शन कैश पे होती है। ये पाकिस्तानियों की, प्योर पाकिस्तानियों की, यानी मैं तो पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ ना, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तानियों की ये सोच है। आपको आपका टीचर हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा, जब ट्रांजैक्शन में कुछ भी ना लिखा हो तो बेटा कैश पे कर लेना। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, इसमें तो क्रेडिट मेंशन हो गया ना अबीर। जब मैं कह रहा हूँ परचेज मर्चेंडाइज ₹50,000, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ₹80,000, अब इसमें ना कैश का वर्ड है, ना ऑन अकाउंट, ना ऑन क्रेडिट, ना किसी पार्टी का नाम। तो अब मेरा बच्चा तो बैठ के ये सोचेगा ना, साइंस का स्टूडेंट, वो कहेगा सर आपने बोला था कैश का वर्ड होता है, रिसीव, पेड, सही है, वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। सर आपने कहा था नेम ऑफ फर्म मेंशन होता है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट मेंशन होता है, सही है सर, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, तो माहम मेरी बात को समझो, ये पाकिस्तानियों का एक अंदाज है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ भी मेंशन ना हो, बस जस्ट मेंशनिंग। ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रेड में तो ये ना कि मर्चेंडाइज खरीद रहे हो। अभी अब सुनना जरा, लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ₹50,000। देखो अब सुनना, मेरा जुमला सुनना, तुम लोग फौरन पिक कर लोगे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम अली ₹50,000, तुम सब कहते ट्रांजैक्शन किस पे? क्रेडिट। लिखा होता परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सर इमरान ₹50,000, तुम कहते ट्रांजैक्शन किस पे है? क्रेडिट, है ना? लेकिन जब लिखा हो परचेज मर्चेंडाइज, ना आगे ऑन कैश हो ना क्रेडिट हो, तो ये तो नहीं लिखा, इस बुक तक में नहीं लिखा हुआ, आप देख लें इस बुक तक में ये नहीं लिखा हुआ, और किसी भी अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर ने ये नहीं लिखा। और हमारे साथ ओ लेवल के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, वो भी जानते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में टीचर्स पढ़ाते हुए, चाहे वो BIEK के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट को, AKUEB को पढ़ा रहे हो, चाहे वो ओ लेवल्स कैम्ब्रिज पढ़ा रहे हो, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में हम लोग ये फॉलो करते हैं कि जब ट्रांजेक्शन में कुछ ना लिखा हो, सिंगल एंट्री नहीं है अभी, ये ट्रांजेक्शन का डबल ही इफेक्ट होगा लाजमी, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट। हम डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, एक अकाउंटेंट हमेशा डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग परफॉर्म करता है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग तो वो लोग करते हैं जिन्हें अकाउंटिंग नहीं आती। जिन्हें अकाउंटिंग नहीं आती ना, वो लोग कहते हैं फर्नीचर खरीदने से खर्चा हो गया, वो ये नहीं कहते पैसे चले गए, वो कहते हैं खर्चा हो गया।
हाँ, स्मॉल शॉप्स वाले सिंगल एंट्री बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। चलो बस अब बात को तवील ना करो, क्लास खत्म भी होने वाली है ना, तो इससे पहले कि मुझे मैसेज आने शुरू हो जाएं। शीजा आप कह रही हैं मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ आपने कितने मैसेज कर दिए। आपको पता है कि आपकी पूरी चैट मेरे पास सेव है जी। कितने बज के कितने मिनट पे आपने मुझे मैसेज भेजा है? स्क्रीनशॉट ले लें अपनी स्क्रीन का, ऐसा करें फटाफट अभी ले लें, इससे पहले कि मीटिंग खत्म हो जाए। शीजा अजहर ने 12:42 में मुझे पूछा था, अच्छा अकाउंटेंट कौन है जो मेंशन करे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन या नहीं? अच्छा अकाउंटेंट कौन है जो मेंशन करे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन या नहीं? नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन मुझे? ये जरा अनम्यूट करके बोलें, शाबाश। और अपने स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि ये बड़ा जरा सख्त जुमला है मेरे लिए कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, मैं किसी को डेलिबरेटली जो है वो इग्नोर नहीं करता, और ऐसा हो भी नहीं सकता। जिस दिन मैं ऐसा करूंगा मैं टीचर ही नहीं रहूंगा, मुझे ये फील्ड छोड़ देनी पड़ेगी। ये बड़ा सख्त जुमला है मेरे लिए कि मैं आपके सवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अब जरा अनम्यूट कर लें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट की है शीजा। जी बेटा आप क्वेश्चन बताएं मेरा बच्चा, क्या क्वेश्चन है? जी शीजा बताइए बेटा। शीजा आप बोलेंगी तो आवाज आएगी मेरा बच्चा हमें। अगर कभी ऐसा हुआ करे तो मैं आप लोगों से 10,000 बार कह चुका हूं, ऐसे मुश्किल जुमले मेरे लिए लिखने से बेहतर है, टीचर को जूते मारने से बेहतर होता है कि आप अनम्यूट करके बोल दिया करें। अपने गैजेट्स को प्रिपेयर रखा करें। मैंने आपसे कहा है हैंड रेस कर लें अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है। आपने तो स्ट्रेट लिख के भेज दिया, सर आप मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको इग्नोर करूं भाई? अब मैं आपसे कह रहा हूं अनम्यूट करके बात करें, आपसे बात नहीं हो रही, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी बिल्कुल भी। आप बिल्कुल बोल रहे होंगे किसी को शीजा की आवाज आ रही है भाई? किसी को भी नहीं आ रही? सर इमरान के पास थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर होगा तो मैं बताऊंगा ना, या तो आप उसको दोबारा लिख के भेजें मुझे प्रॉपर अंदाज में। अगर मैं आपका सवाल सही पहचान रहा हूं तो चले मैं कहता हूं, ठीक है मैं कहता हूं, हो सकता है आपका सवाल यही हो। आप ये कहना चाह रही हैं कि तो अकाउंटेंट डिसाइड करेगा कि ये क्रेडिट है या ऑन अकाउंट? नहीं, ट्रांजैक्शन जब लिखी जाती है ना, जब बिजनेस के मामलात हो रहे होते हैं उस वक्त जब लिखा जाता है, तो अगर ये मेंशन ना किया जाए कि ट्रांजैक्शन किस पर हुई है तो फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कैश पर है या क्रेडिट पर। मेरी बात समझ आई? अगर मैंने आपका सवाल सही पिक किया है तो कम से कम मुझे बताइएगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपका यही सवाल है ना शायद, कि ट्रांजैक्शन कौन डिसाइड करेगा कि ये क्रेडिट पे है या कैश पर? तो बात यह है कि जो कोई एक शख्स होगा जिसका काम होगा बिजनेस में होने वाले तमाम ट्रांजैक्शन मामलात को लिखना, इंग्लिश में लिखना। फिर उसकी अकाउंटिंग बुक कीपिंग स्टार्ट होगी, रिकॉर्ड करना स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग अभी हम शुरू करेंगे, अभी तो हम ट्रांजैक्शन को पहचानना सीख रहे हैं कि किस ट्रांजैक्शन में कैश होता है और किस में नहीं होता। तलाल बिन आमिर साहब सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तानी स्टाइल क्या होगा? बिल्कुल मैं आ रहा हूं उस पर, लेकिन अभी मैंने कोशिश की कि शीजा को जवाब दे दूं। अब शीजा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, यस और नो भी नहीं आ रहा, पता नहीं वो मीटिंग में है या नहीं, नो आइडिया। चलें तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। बस अब फाइनल वर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। बहुत देर हो गई, मैंने कोशिश की थी कि आज मैं इसको ख़त्म करके ये सवाल अटेम्प्ट कर लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि सवाल तो अटेम्प्ट होते रहेंगे। अगर ये सवाल मैं खुद पूरा सॉल्व करवाता और ये आधे घंटे में सॉल्व होता कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन अब अगर ये 10 मिनट्स में सॉल्व हो गया ये अच्छा सा समझने की वजह से, तो फिर है फ़ायदा। ठीक, अब आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्लास ऑफ कर दूंगा। डेफिनेटली आप जा सकेंगे, रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहे, कल रिपीटेशन का कोई सीन नहीं होगा, कल हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है शीजा, अब आप अनम्यूट तो कर रही हैं लेकिन 1 मिनट रुकें, पहले मुझे मेरी बात कर लेने दें, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा, फिर बेशक आप रुक के अपनी बात मुझसे कर लेना, ठीक है? अगर शीजा को मेरी आवाज आ रही है। जब ट्रांजेक्शन में कैश पेड रिसीव्ड, कैश पेड रिसीव, फिर कह रहा हूं जब ट्रांजैक्शन में कैश पेड रिसीव्ड कलेक्टेड के वर्ड लिखे हों तो वो ट्रांजैक्शन किस पर होती है? कैश पर। जब ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट किसी पार्टी का नाम
लिखा हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। ये तो बात हो गई बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कभी आपको ऐसी ट्रांजैक्शन नजर आएगी जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा, ना पेड, ना रिसीव, ना कैश, ना ऑन अकाउंट, ना ऑन क्रेडिट, ना किसी का नाम, वहां क्या लिखा होगा? पहले ट्रांजैक्शन तो सुन लेना, ट्रांजैक्शन भी तो दिमाग में रखें, फिर पाकिस्तानी स्टाइल बता रहा हूं। ट्रांजैक्शन में लिखा होगा सेल ऑफ मर्चेंडाइज ₹10,000, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹80,000। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को पाकिस्तानियों ने अपने पास से एक मंतक दे दी है, तमाम टीचर्स ने, माजरत के साथ, कोई लॉजिक कहीं नहीं लिखी। उन्होंने बोला जब ट्रांजैक्शन में कुछ ना मेंशन हो, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये पाकिस्तानियों ने दे दी, क्योंकि मुझे ये किसी किताब में लिखा हुआ नजर नहीं आया रूल, सीधा अभी पढ़ रहा हूं मैं, 1 मिनट रुक जाए। क्या कि पाकिस्तानियों ने, ये तमाम पाकिस्तानी टीचर्स ये मंतक देते हैं क्या, कि जब ट्रांजैक्शन में कुछ ना लिखा हो तो वो कहते हैं ये कैश ट्रांजैक्शन है, जबकि ऐसा कहीं कोई रूल ही नहीं लिखा। मजे की बात है, ना किसी अमेरिकन बुक में, ना किसी जो है क्या कहते हैं ब्रिटिश बुक में, और ये जो बुक मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये पाकिस्तानी बुक है एक तरीके से, इसमें भी ये रूल कहीं मेंशन नहीं है कि जब कहीं कुछ ना लिखा हो, कहीं कुछ ना लिखा हो। ये रूल कहाँ है? 3 रूल दिए हैं ना, ये इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जब कुछ भी ना दिया हो? और मैं आपको ऐसे ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा जहां कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ शीजा का सवाल। मेरी साइड से बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे। मुझे जो है अब मुझे शीजा का मैसेज पढ़ने दीजिए। अभी फिलहाल आप लोग अल्लाह हाफिज के मैसेज ना करें, बस मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, अपना बहुत ख्याल